उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री प्रिंस राज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज प्लीज प्लीज आज बोलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ रमेश जी सदन के आखिरी दिन में। अध्यक्ष महोदय जी, जब इस 18वीं लोकसभा के जब सदस्य बनकर जब हम आए और जब हमारा सर मेडन स्पीच जब हो रहा था, उस वक्त भी सर आप बैठे थे और आज भी आप हैं। सर, हमने अपने प्रथम भाषण में हमने बताया था कि हमें कैसा अनुभव इस सदन में मिला। हमसे कई परिवार के लोग, दोस्त और कई सारे लोग हमसे जब पूछते थे कि भाई जब तुम बन के गए सांसद तो कैसा अनुभव सदन में रहा, तब हमने पहले अपने स्पीच में कहा था कि हमारा अनुभव बिल्कुल एक उस नए विद्यार्थी की तरह है जो वो एक नए स्कूल में जाता है, नए कक्षा में जाता है और जब वो बैठता है तो वो देखता है कि बाएं हाथ दाएं हाथ में जो उसके साथी होते हैं, कोई पढ़ने में अव्वल होते हैं, कोई नटखट होते हैं, कोई शरारती होते हैं, कोई पढ़ने नहीं देते हैं और कई तरीके के क्लास में हर तरीके के होते हैं। उसी तरीके से ये सदन भी उसी तरीके का अनुभव देता है, जहाँ एक तरफ हमारे मंत्रिमंडल बैठते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग बैठते हैं और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के साथी लोग बैठते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो कि चुपचाप बैठते हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते या चुपचाप सुनते हैं, अनुभव लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा अनुभव इसमें रहा। ये तो हमारा सौभाग्य, गर्व कहिए, सौभाग्य की बात कहिए, फ़ख्र की बात कहिए कि ऐसे वक्त में हमें इस सदन का सदस्य बनने का मौका मिला जब सदन ने एक इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए, ये स्वदेशी संसद का निर्माण हुआ और जैसे 370 जैसे धाराएं हटाई गई, ट्रिपल तलाक जैसे चीज़ों को हटाया गया, चाहे कोविड के दौरान स्वदेशी वैक्सीन बने, चाहे महिला आरक्षण हो, इतने अहम चीज़ों का निर्णय लिया गया और उसका एक हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी माननीय सदस्य के साथ यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े यहाँ जितने सीनियर हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद हम पे रहा। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने रास्ता दिखाया कैसे सदन में बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, कैसा सदन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और यहाँ कई दोस्त भी बने हमारे, कई का साथ मिला, कई का प्यार मिला और यहाँ का हम खासकर अपने जितने भी पार्लियामेंट के स्टाफ हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनसे भी एक घरेलू संबंध बन जाता है, वो भी घर आते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, एक पारिवारिक वातावरण बन जाता है। और हम अपने माननीय सदस्य सुप्रिया सुले जी का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं जब उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक होना चाहिए, मतभेद राजनीतिक होना चाहिए, परिवार ये एक व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इसका हम इस समर्थन करते हैं और हम भी इसी विचारधारा पे चलते हैं कि आपका जो भी मतभेद है राजनीतिक होना चाहिए। एक व्यक्तिगत संबंध अलग होता है और वो हमें लगता है वो व्यक्तिगत संबंध हमने यहाँ पे सबके साथ बनाया है, सबके साथ वो एक जुड़ाव बना है। और इस सदन का आखिरी दिन है, काफ़ी भावुक क्षण है और हम अपने अध्यक्ष महोदय जी का हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने भी जिस तरीके से सर अक्सर आपसे जब मुलाकात होती थी, आप हमें अक्सर हमें मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि सदन में कुछ बोलो। तो सर जैसे चीज़ें सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़े और हौसला बना और जिस तरीके से यहाँ पे देश हित में हम लोगों ने अपने मुद्दे उठाए, जनहित में हमने अपने मुद्दे उठाए, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सदन जो बना है इससे कई और कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। और अंत में सर हम अपने समस्तीपुर की जनता को, सर हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम वहाँ की जनता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे इस सदन का हिस्सा बनने का मौका दिया। और आप सभी कोई दोबारा आएँ, 200 पार होने के बाद जितने बचते हैं आप लोग दोबारा आएँ और इस सदन का हिस्सा बने। इन्हीं चंद बातों सर हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं, आप सबों को शीश झुकाकर हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। श्री राहुल शिवाले।